नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है एक हुदहुद पक्षी की। ज्ञानवर्धक कहानी है। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। एक समय की बात है, एक जंगल में एक आवारा हाथी उत्पात मचाता है। सभी पेड़ पौधों को, सभी वृक्षों को उखाड़ फेंकने लग जाता है। जो भी जीव जंतु उसके सामने आता तो उनको मार गिराता। उसी जंगल में एक हुदहुद पक्षी का जोड़ा रहता था। हुदहुद पक्षी ने एक वृक्ष की डाल पर अपना घोंसला बनाकर अपने अंडे दे रखे थे। उनका परिवार बहुत सुकून की जिंदगी जी रहा था। हुदहुद पक्षी की पत्नी अंडे देखकर और हमेशा अंडे पर बैठी रहती और सोचती रहती कि कब मेरे नन्हे नन्हे बच्चे अंडे से बाहर निकलेंगे और कब हमारा परिवार संपूर्ण होगा। हुदहुद की पत्नी दिन भर बैठी रहती और हुदहुद उड़कर दूर दूर जाता और भोजन पानी लेकर आता और अपनी पत्नी को खिलाता था। हुदहुद की पत्नी 24 घंटे अंडों पर बैठी रहती। उधर उत्कंठ हाथी सभी वृक्षों को तोड़ता हुआ आ रहा था। कुछ देर बाद वह हाथी उस वृक्ष तक पहुंचता है जहां पर हुदहुद ने अपने अंडे दे रखे थे। जहां पर हुदहुद बैठी हुई थी वह हाथी वहां पर आता है और उस वृक्ष को तोड़ देता है। हुदहुद के अंडे नीचे गिर जाते हैं, घोंसला नीचे गिर जाता है, अंडे फूट जाते हैं। वह हुदहुद अपना सर पकड़कर रोती है। वह हाथी का कर तो कुछ नहीं सकते। भारी भरकम हाथी, ताकतवर हाथी, अब उसका हुदहुद पक्षी क्या बिगाड़े। दोनों पति पत्नी अपना सर पकड़कर रोते हैं, चिल्लाते हैं, विलाप करते हैं, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। अब हाथी पेड़ पौधों को तोड़ता हुआ आगे निकल जाता है। हुदहुद और हुदहुद की पत्नी दोनों विलाप कर रहे थे और रो रहे थे। तभी उनके पास मैना चिड़िया आती है। मैना चिड़िया हुदहुद की पत्नी के साथ अच्छी दोस्ती थी। तब वह मैना चिड़िया आती है, अपने मित्र को रोते हुए देखकर उसे कहती है कि बहना, तुम क्यों रो रही हो। तो वह हुदहुद की पत्नी उसको सारी बात बताती है। वो कहती है कि कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे होने वाले थे, लेकिन एक उत्कंठ हाथी ने वृक्ष को तोड़ दिया, अंडे नीचे गिर गए और टूट गए। अब हम क्या करें। यह कहकर दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोने लगते हैं। तब मैना चिड़िया उनको धीर बंधाती है और कहती है कि देखिए, रोने से कुछ नहीं होगा। जो होनी थी वो तो हो चुकी है। होनी को कौन टाल नहीं सकता। अब आगे के बारे में सोचो। उस उत्कंठ हाथी को किस तरीके से सबक सिखाएं। उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। मैना चिड़िया कहती है, आज तक उन्होंने तुम्हारे अंडे फोड़े हैं, तुम्हारे बच्चों को मारा है। कल वो किसी अन्य पक्षियों के अंडे फोड़ेगा, उनके बच्चों को ख़त्म करेगा। इसलिए इस हाथी को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तब हुदहुद और हुदहुद की पत्नी मैना से कहते हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। वो भारी भरकम हाथी है, ताकतवर हाथी है। हम छोटे छोटे इतने बड़े हाथी का क्या बिगाड़ सकते हैं। तब मैना चिड़िया कहती है, तुम चिंता ना करो, एक और एक मिलकर तो होता है। एकता में बड़ी शक्ति होती है। मैना चिड़िया कहती है, मेरा एक भंवरा दोस्त है, हम भंवरे के पास चलते हैं, वो हमें ज़रूर कुछ न कुछ सलाह देगा। तब हुदहुद और हुदहुद की पत्नी और मैना चिड़िया भंवरे के पास जाते हैं और भंवरे को वह सारा हाल सुनाती है। तब भंवरा कहता है, हाथी को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरा एक मित्र है मेंढक। यदि हम मेंढक के पास चले तो वह हमें अच्छी सलाह दे सकता है और वह हमारी सहायता भी जरूर करेगा। भंवरे की इतनी बात सुनने के बाद हुदहुद पक्षी, मैना और भंवरा मेंढक के पास चले जाते हैं। एक तालाब में चले जाते हैं जहाँ उनका मित्र मेंढक रहता था। अब मेंढक से वह सारी बात बताते हैं। तब वह कहता है, मित्रों, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर गहरे पानी में जाकर अपना दिमाग चलाता हूँ, क्योंकि जब तक मैं गहरे पानी में नहीं जाऊँगा तब तक मेरा दिमाग काम नहीं करता। इसलिए तुम यहीं पर इंतज़ार करो। इतना कहकर मेंढक गहरे पानी में छलांग लगाता है। कुछ घंटों के बाद मेंढक फिर पानी से बाहर आता है। सभी मित्रों से कहता है कि मेरे दिमाग में हाथी को सबक सिखाने के लिए एक गजब का तरीका है। मेंढक अपना विचार उन सभी के सामने रखता है। उन सभी को वह आइडिया पसंद आता है और सभी ज़ोर ज़ोर से उछलने लगते हैं। सभी खुशी मनाने लग जाते हैं। उधर वह उत्कंठ हाथी वृक्षों को तोड़ता हुआ उनसे कुछ ही दूरी पर आ जाता है। तब मेंढक की रणनीति के अनुसार सबसे पहला नंबर भंवरे का आता है। मेंढक कहता है कि हमारी रणनीति के अनुसार सबसे पहला काम भंवरे का है। मेंढक कहता है, भंवरा, अब तुम हाथी के पास जाओ और उसके कानों में ज़ोर ज़ोर से गुनगुनाने लग जाओ। तब भंवरा हाथी के पास जाता है और उसके कानों के पास ज़ोर ज़ोर से गुनगुनाने लग जाता है।
जब भंवरा ज़ोर ज़ोर से गुनगुनाने लग जाता है, उसकी आवाज़ हाथी के कानों में पड़ती है, तब हाथी मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह उद्दंड हाथी भंवरे की मधुर आवाज़ सुनकर इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि अपनी सुध बुध तक भूल जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और बड़े ध्यान से और बड़े गौर से भंवरे की गुनगुनाहट सुनने लगता है। तब मेंढक की रणनीति के अनुसार दूसरा नंबर हुदहुद का होता है। मेंढक कहता है, हुदहुद, अब तुम्हें हाथी के पास जाना चाहिए। हाथी की आंखें बंद है और तुम्हारी पैनी चोंच से हाथी की दोनों आंखें फोड़ डालो। मेंढक की रणनीति के अनुसार दोनों पति पत्नी उड़ान भरते हैं। दोनों हाथी की एक एक आंख फोड़ देते हैं। अब हाथी अंधा हो जाता है। हाथी की आंखों से खून बहने लगता है। अब हाथी को कुछ नहीं दिखाई देता। हाथी चिल्लाता है, लेकिन हाथी की सहायता करने वाला कोई नहीं था। अब हाथी को कुछ दिखाई नहीं देता। अब हाथी इतना परेशान हो जाता है, इधर उधर झटपटाता, मरता, वृक्षों से टक्कर खाता, कभी गिरता कभी उठता। इस तरीके से हाथी बहुत घायल हो जाता है। अंत में हाथी को बहुत तगड़ी प्यास लग जाती है। अब हाथी सोचता है कि मुझे पानी पीना चाहिए। हाथी का गला सूख जाता है। अब आखिरी नंबर मेंढक के रणनीति के अनुसार मेंढकों का आता है। मेंढक अपने सभी मित्रों को एक गड्ढे के पास में बैठा देता है और उनसे कहता है, जब हाथी को प्यास लगने लगे तो तुम्हें ज़ोर ज़ोर से टहरना है। जब मेंढकों की टहराने की आवाज़ हाथी सुनेगा तो इधर दौड़ता हुआ चला आएगा। इस तरीके से आखिरी रणनीति मेंढकों की थी। जब हाथी प्यास से तिल मिलाने लगा, जब मेंढक गड्ढे के पास में ज़ोर ज़ोर से बोलने लग गए, जब हाथी के कान में मेंढकों की आवाज़ आती है, तब हाथी सोचता है कि मेंढक पानी में बोलते हैं। जहाँ मेंढक बोल रहे हैं वहाँ निश्चय ही पानी है। अब जिधर मेंढक बोल रहे थे, हाथी उधर ही दौड़ने लगता है। जैसे जैसे हाथी मेंढक के पास आ जाता है, मेंढक ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते हैं। अब हाथी इतना तेज़ दौड़ता है कि अब उसको रुकना संभव नहीं था। जब हाथी उस गड्ढे के पास में जाता है, मेंढक वहाँ से दूर हट जाते हैं और हाथी सीधा गड्ढे में गिर जाता है। हाथी जैसे ही गड्ढे में गिरता है, हाथी की हड्डी पंसलियाँ टूट जाती है और हाथी के पंखेरु उड़ जाते हैं। हाथी खत्म हो जाता है। जब हाथी खत्म हो जाता है, तब हुदहुद पक्षी और हुदहुद की पत्नी और उनकी मित्र मैना, भंवरा और मेंढक मिलकर जश्न मनाते हैं और कहते हैं, आज फिर एक रावण का अंत हुआ है। उसके बाद हुदहुद और उसके मित्र सभी अपने यथा स्थान पर पहुंच जाते हैं। मैना और हुदहुद एक साथ आ जाते हैं। तब हुदहुद मैना से कहता है, मित्र मैना, मेरी चोंच के अंदर एक अजीब सी ताकत आ चुकी है। ऐसा लगता है जैसे मेरी चोंच सोने की हो, किसी धातु की हो। मेरी चोंच में अजीब गरीब चमत्कार है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तब मैना कहती है, मित्र हुदहुद, ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हुदहुद और हुदहुद की पत्नी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी चोंच में हमें अजीबो गरीबो शक्ति का एहसास होता है। प्रिय मित्रों, हुदहुद और हुदहुद की पत्नी दोनों ने हाथी की आंख फोड़ने के लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल किया था और हुदहुद ने अपनी पूरी चोंच हाथी की आंख में घुसा दी। इसलिए हुदहुद की चोंच इतनी दृढ़ हो जाती हैं, लोहे जैसी हो जाती हैं। तो कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।